हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत स्वागत। चैनल का नाम आसिफ्स इंग्लिश, ASIF''S, आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 550 से ज्यादा वीडियोस। आज मैं कुछ डेली यूज वर्ड्स पर बात करने जा रहा हूं। याद रखिएगा, इंग्लिश की शुरुआत थोड़े से ही होती है। झिझक को खत्म करने के लिए पहले इंसान घर के अंदर इंग्लिश बोलना प्रारंभ करता है। कोई भी पहले दिन से फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकता जब तक उसका मदर टंग इंग्लिश ना हो। इसीलिए थोड़े थोड़े कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आप भागने लगेंगे, इंग्लिश बनने लगेगी, मेरा वादा है। कुछ किचन के शब्दों से प्रारंभ करते हैं। गैस पर चढ़ा दो, चाय चढ़ा दो। चढ़ा देने के लिए शब्द जो यूज होता है वो होता है पुट, PUT, पुट। पुट माने रख देना, तीनों फॉर्म पुट पुट पुट। और गैस पर चीज हम हिंदी में तो कहते हैं गैस पर चढ़ा दो, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में जो शब्द यूज किया जाता है वो स्टोव यूज करते हैं। जो गैस का बर्नर होता है उसको इंग्लिश में स्टोव कहते हैं। तो अगर ये कहना है कि मैंने दूध का भगोना गैस पर चढ़ा दिया है, तो आप इंग्लिश में कहिएगा आई हैव पुट द पैन ऑफ मिल्क ऑन द स्टोव। आई हैव पुट द पैन ऑफ मिल्क ऑन द स्टोव। ये इसकी सही इंग्लिश बनेगी। ठीक है। पैन, देखिए अंग्रेजों ने, हमारे किचन में कई तरह के सामान होते हैं, छोटा भगोना, बड़ा भगोना, फ्राई पैन, ऑल दीज थिंग्स। अंग्रेज एक ही शब्द जानते हैं, पैन। पैन, वो कढ़ाई को भी पैन कहते हैं, छोटे भगोने को भी। थोड़े से दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। फ्राइंग पैन जो छिछला वाला होता है उसको फ्राइंग पैन कहते हैं। जो थोड़ा गहरा होता है उसको सॉस पैन कहते हैं। SAUCE, सॉस पैन कहते हैं, सॉस पैन। गैस जलाना और गैस बंद करने के लिए टर्न ऑन और टर्न ऑफ, OFF का प्रयोग किया कीजिए। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो सिलेंडर पर मेंशन रहता है प्लीज टर्न ऑफ द रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज। जब आप अपने स्टोव का यूज नहीं कर रहे हैं तो रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। टर्न ऑन, टर्न ऑफ। आटा गूंधना हर घर में, हर किचन में रोज का काम है। KNEAD, नीड। के साइलेंट है। नीड, नीडेड, नीडेड। मैं आटा गूंध चुका हूं या चुकी हूं। आजकल पुरुष भी काफी किचन में महिलाओं का साथ देते हैं, अच्छी बात है। आई हैव नीडेड द फ्लोर, FLOOR। कल मैंने आटा गूंधा था, आई हैड नीडेड द फ्लोर यस्टरडे। नीड माने गूंधना। छानना, आटे को छानना, SIEVE, सीव। सीव वर्ब भी है और सीव नाउन भी है। यानी सीव का मतलब आटा छालना, कहीं जगह चालना भी कहते हैं, और इसका मतलब छलनी भी। ठीक है। पहले मैं आटे को छानता हूं फिर गूंधता हूं। फर्स्टली आई सीव द फ्लोर, देन नीड इट। नीड। अगर कोई लिक्विड छानने की बात आ जाए, सूप छानना, चाय छानना, जूस छानना, उसके लिए स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड। मैं उस समय चाय छान रहा था। I was straining the tea at the time. I was straining the tea at that time. छन्नी को स्ट्रेनर कहते हैं, स्ट्रेनर।
ओके, रोटी बेलना, पूड़ी बेलना, पराठे बेलना, जाड़े का टाइम है, मूली के पराठे, आलू के पराठे, आहा हा, बेलने को कहते हैं रोल आउट, ROLL, रोल आउट। रोल आउट का मतलब बेलना। गुंदे हुए आटे को जैसे हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, उसको कहते हैं नीडेड फ्लोर, KNEADED, नीडेड फ्लोर, FLOUR, गुंधा हुआ आटा, उसी को डो भी कहते हैं, DOUGH, डो का मतलब भी गुंधा हुआ आटा। ठीक है, किचन की चीज हो गई। और आगे बढ़ते हैं, किचन में और क्या चीज, आलू छीलना, आलू छीलना। देखिए, छीलने के लिए दो शब्द हैं, दो वर्ब्स हैं। कठोर छिलकों के लिए अलग वर्ब है और मुलायम छिलकों के लिए अलग वर्ब है। PEEL, पील माने छीलना, मुलायम छिलके, आलू छीलना, तोरई छीलना, ये सब छीलने के लिए पील। लेकिन हरी मटर छीलना, बादाम छीलना, मूंगफली छीलना, शेल, SHELL, शेल लगाइएगा, शेल। पील और शेल दोनों वर्ब भी हैं और दोनों नाउन भी हैं। और भी जानकारी इन दोनों शब्दों के बारे में दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले एक छोटी सी सूचना भी देना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी भाई और बहन अच्छी क्वालिटी की फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखना चाहे तो मुझे 9350777458 पर व्हाट्सएप कीजिए। 9350777458 पर व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे जानकारी लीजिए। दो तरह की क्लासेस मैं कंडक्ट करता हूं। एक सुबह 7:30 to 8:30 गूगल मीट की ग्रुप क्लासेस, आधा टाइम ग्रामर, आधा टाइम स्पोकन इंग्लिश, सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ। और दूसरी तरह की क्लासेस पर्सनलाइज्ड क्लासेस होती हैं। आप टाइम स्लॉट की मुझसे बात कर सकते हैं। 30 मिनट्स की क्लासेस देता हूं। इसके चार्जेस 5000 रुपीज पर मंथ है। 3 महीने का कोर्स है। अगर आपको वाकई जरूरत है स्पोकन इंग्लिश की तो आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। मैं पील के बारे में बता रहा था और मैं शेल के बारे में बता रहा था। पील एक वर्ब है और नाउन भी है, यानी पील का मतलब छिलका छीलना या छिलका। शेल का मतलब भी छिलका छीलना या छिलका। 2-3 छिलकों का जिक्र अक्सर होता है। केले के छिलके, बनाना पील्स, मूंगफली के छिलके, ग्राउंड नट शेल्स। मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहते हैं और पीनट भी कहते हैं। ग्राउंड नट शेल्स या पीनट शेल्स। केले के छिलकों को सड़क पर मत फेंको। डोंट थ्रो द बनाना पील्स ऑन द रोड। डोंट थ्रो। तुमने मूंगफली के छिलके पूरे कमरे में छितरा दिए हैं। यू हैव स्पिल्ड, फैला देना। यू हैव स्पिल्ड द ग्राउंडनट शेल्स ऑल ओवर द रूम। पील और शेल यानी कि छिलके। ओके, इसके अलावा भी एक दो वर्ड और, जैसे कि कपड़ों को सुखाना, ड्राई। आई वॉन्ट टू ड्राई माई क्लोथ्स। ड्राई के साथ यूजुअली लोग अप भी लगा सकते हैं। ड्राई अप का मतलब पूरी तरह सुखाना। आई वॉन्ट टू ड्राई अप माई क्लोथ्स। ओके। वेट, WET, वेट का मतलब गीला। मेरे हाथ गीले थे। माई हैंड्स वर वेट, इसलिए मैं उन्हें तौलिए से पोंछ रहा था। पोंछने को वाइप, WIPE, वाइप का मतलब पोंछना। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप मेरे चैनल को अच्छी तरह विजिट कीजिए। 550 वीडियोस हैं। आप ग्रामर पोर्शन में जाइए, आप शब्दों के पोर्शन में जाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर के पोर्शन में जाइए।
स्पोकन इंग्लिश की पोर्शन जाइए, आपको खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस मिलेंगे जिनकी वाकई आपको जरूरत है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं दोबारा नाम बता रहा हूं, आसिफ्स, ASIF आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, 9333507745 अगर आपके परिवार में कोई भी आपके बच्चे हैं, बेहतरीन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर, वर्ड पावर, तीनों चीजें, आप संपर्क कीजिए। ईश्वर ने चाहा आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।